जो है एक दृष्टांत तो भगवत गीता का प्रारंभ ही है, वहां से ही प्रारंभ होता है। अर्जुन की स्थिति क्या थी जब उसने देखा युद्ध के वो दृश्य, और तब शंखनाद हो चुका था, पर अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर से कह दिया कि प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपनों के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे पूज्य जन प्रिय जन है। पर उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द इसी की ओर इंगित करता है। भगवान कृष्ण कहते क्लैव्यम मास्मकम। अर्जुन, ये तुम्हारे हृदय में जो संवेदना दिखाई दे रही है वो संवेदना नहीं है, ये क्लैव्य है, क्लीवता की वृत्ति है, ये कायरता है। समाज के लोग यही कहेंगे, संसार यही कहेगा कि वो युद्ध की शंख ध्वनि सुन करके अर्जुन डर गया और डर कर भाग खड़ा, युद्ध क्षेत्र से पलायनवादी था, डरपोक था, और इसलिए अर्जुन इस क्लैव्य की वृत्ति का को तुम त्याग दो, तुम्हें लड़ना चाहिए। तो ये कायरता की वृत्ति अस्वाभाविक नहीं। तो शौर्य की वृत्ति व्यक्ति को लड़ने के लिए जो प्रेरित करती है, अनेक दृष्टांत आपको मानस में, इतिहास में मिलेंगे। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं सबसे बड़ा सशक्त दृष्टांत इसका अगर कोई है मानस में तो वो है स्वर्ग के देवता। अब देवताओं के लिए आप जानते हैं मृत्यु लोक में जो नियम है और स्वर्ग में रहने वाले जो देवता है उन नियमों में बिल्कुल पार्थक्य है। देवताओं के लिए कहा गया कि उनका जो शरीर बना हुआ है वो तेज तत्व से बना है, कोई पंच तत्व से नहीं बना है, और वे तो अजर और अमर है। मृत्यु उनकी नहीं होती, ना रुग्ण होते हैं, ना वृद्धावस्था आती है, देवता सबसे मुक्त है, ना रोग है ना मृत्यु है। और स्वर्ग तो भोग भूमि है जहां भोग की विपुलता है। तो स्वर्ग के देवता कायरता के सबसे बड़े दृष्टांत हो। महाराज जी कहते हैं आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि रावण तो अकेला था और देवताओं की संख्या कितनी है आप जानते हैं? सनातन धर्म में मान्यता है कि 33 करोड़ देवता है हमारे यहाँ, 33 कोटि देवता, एक दो नहीं, संख्या कितनी है? 33 करोड़। और रावण अकेला है। पर रावण जब आक्रमण करता है, आप यही जय विजय, जब रावण कुंभकर्ण बन गए तो रावण बन के सबसे पहला काम जो रावण ने किया वो स्वर्ग पर आक्रमण किया। जहां 33 करोड़ देवता थे वो पराजित हो गए और रावण विजयी हो गया। आश्चर्य होता है। महाराज श्री कहते हैं कि ये रावण की सफलता के पीछे केवल रावण की शूरता, उसकी वीरता की वृत्ति नहीं है। देखिए महाराज जी मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं, श्री राम की नीति ही नहीं, रावण की भी जो युद्ध नीति थी, देवताओं का जो मनोविज्ञान था, महाराज जी कहते हैं रावण की सफलता के पीछे, रावण की वीरता के साथ साथ इन देवताओं की कायरता सबसे बड़ा कारण। जो अजर है, अमर है, अगर आप युद्ध लड़ेंगे जब आपको मरना ही नहीं है। देखिए अगर संसार में व्यक्ति है उसमें वो शौर्य साहस नहीं होता है कि मैं अन्याय के सामने स्वर उठाऊं, क्योंकि उसको डर लगता है कि भाई मेरे विरोध में आक्रमण होगा, मुझ पर प्रहार होगा, मैं जो है आहत होऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और व्यक्ति के मन में अगर शरीर के प्रति आसक्ति है, प्राण सबको प्रिय, मानस में भी है कहा गया देह प्राण के प्रिय कछु नहीं। हर
व्यक्ति चाहता है। तो आसक्ति अपने शरीर के प्रति, जीवन के प्रति होना स्वाभाविक नहीं। तो मनुष्य तो मरण धर्मा है। अगर उसमें ये कायरता, मृत्यु का भय के कारण हो, शौर्य का अभाव हो, तो समझ में आ सकता है। पर ये स्वर्ग में रहने वाले जो देवता है, उनको तो मृत्यु होनी नहीं। और अगर घायल भी हो युद्ध में, तो भी कितना सुंदर उपाय, क्योंकि वहां दो ऐसे वैद्य बैठे हुए, धन्वंतरी बैठे स्वर्ग में, अश्विनी कुमार बैठे हुए, वहां औषधि तुरंत लगा दे और उनका जो है कष्ट दूर कर दे। तो ये भी उनके पास उपाय है। पर विचित्र कि 33 करोड़ देवता भी मिल करके रावण अकेले को पराजित नहीं कर पाते। ये मनोविज्ञान महर्षि कहते हैं, रावण विजयी जो होता था, ये रावण की विजय के पीछे रावण की जो युद्ध नीति थी, और रावण तो एक प्रतीक है, क्योंकि आज के संदर्भ में हमें अपने जीवन में देखना है कि रावण का जो आतंक था, आज भी तो ऐसे रावण रूपी अनेकानेक आतंकवादी पूरे संसार में फैले हुए हैं। और ये आतंकवादी सफल कैसे होते हैं, उनका मनोविज्ञान क्या है, परम पूज्य महाराज श्री मानस से ही वो जीवन दर्शन हमें प्रदान करते हैं। देखिए, विश्व में आज सबसे अधिक धन अगर खर्च हो रहा है, तो वो रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए खर्च हो रहा है। क्योंकि सुरक्षा की इतनी बड़ी समस्या कुछ आतंकवादियों ने, संगठनों ने पैदा कर दी है, और ऐसा ही आतंकवादी रावण था। तो ये रावण का आतंक इतना बड़ा था, इसका मतलब क्या हुआ? महर्षि कहते कि रावण ये जानता था, देखिए देवता मरते तो नहीं है, तो जानते अजर अमर है देवता, पर रावण को ये मालूम था कि भले मरे नहीं देवता, पर उनको भी भूख तो लगती है, भूखे तो होते हैं। और देवताओं को भोजन कहां से मिलता है? तो वो जो आप लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं, गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो यज्ञ का उपदेश दिया है, उसमें यही माना जाता है कि हम लोग जब हवन करते हैं हविष्यान इत्यादि से, और सारे देवताओं का आवाहन करके आहुति देते स्वाहा, तो वो सारा जो हम आहूत करते हैं वो देवताओं का भोजन बन जाता है। और तब स्वर्ग में रहने वाले देवता उस भोजन को प्राप्त करते हैं और तृप्त जब होते हैं, क्योंकि वे शक्ति संपन्न है, तो मनुष्य के पास कामना है, शक्ति नहीं है, और इसलिए वो देवताओं को प्रसन्न करे, उनको भोजन दे करके, और जब वे तृप्त होंगे तो देवता आशीर्वाद देंगे और तब व्यक्ति की कामना पूर्ण होगी। इस तरह से ये यज्ञ चक्र मनुष्य और देवताओं के बीच में ये परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत, तीसरे अध्याय गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ चक्र की व्याख्या करते हुए। तो देवताओं को भूख तो लगती है, भोजन तो चाहिए, और तब रावण ने क्या किया, इसकी युद्ध नीति आप अगर पढ़े मानस में आपको संकेत मिलेगा। वो पहले अपने सारे सैनिकों को, सेनापतियों को आदेश देता था। क्या आदेश देता था? द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कर जाई करो तुम बाधा। अपने सैनिकों को भेज दिया, जहां जहां संसार में हवन हो रहे, पूजा हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सब जगह जाकर तुम बाधा उत्पन्न कर दो। रावण यज्ञ का विरोधी था। उद्देश्य क्या था? जब वो बाधा उत्पन्न करते, यज्ञ नहीं हो सके, तो उन्होंने कहा स्वर्ग के देवता भूखे हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, पर जब भूखे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनका क्षुधा, क्षीण, बलहीन, रिपु। अब भूखा आदमी तो वैसे अधमुआ हो जाएगा, और जब ये भूखे प्यासे हो जाएंगे तब वो मेरे पास आएंगे, और जब वे मेरे पास आएंगे, जब भोजन नहीं मिलेगा, तब मैं देखूंगा मैं उसे क्या करूं। तो पहले वो अपना चारों ओर
सैनिकों को भेजकर आतंक फैला देता था। और चारों ओर जब आतंक फैल गया, लोग अब डर गए। तब जाकर के रावण क्या करता था, अकेला अपना गदा लेकर के अब जाता था और देवताओं को चुनौती देता था, आओ अब मुझसे लड़ो। तो ये मनोविज्ञान जो रावण जानता था, श्री राम किंकर